तो एक भुताहा समर कैंप, एक गहरा राज और एक ऐसा ट्विस्ट जो सबके होश उड़ा देगा। चलिए इस डरावनी कहानी के पीछे की सच्चाई जानते हैं। कहते हैं हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक फुसफुसाहट से होती है। इस कैंपसाइट की कहानी भी ऐसी ही एक अफवाह से शुरू हुई। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो एक वार्निंग थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करने की कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कहानी उसी भूतहा कैंपसाइट की है जिसे बार बार होने वाले हादसों के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, या शायद हमेशा के लिए नहीं। हुआ ये था कि 20 साल पहले एक स्टूडेंट अचानक बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और बस उसी के बाद कैंपसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती है ना, और ये लेजेंड आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के 5 दोस्तों से। आरव, कबीर, नील, तान्या और रिया कॉलेज के दोस्त हैं और समर वेकेशंस के लिए एक यादगार ट्रिप प्लान कर रहे हैं। कुछ एडवेंचरस, कुछ एक्साइटिंग, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये ट्रिप उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। तो एडवेंचर की यही तलाश उन्हें एक, कह सकते हैं, खतरनाक प्लान की तरफ ले जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि नील के नाना नानी के गांव जाएंगे, और ये गांव उसी बदनाम कैंप साइट के बिल्कुल पास है। देखिए, वो लोग ना आम टूरिस्ट स्पॉट से बोर हो चुके थे। उन्हें चाहिए था असली एडवेंचर, कुछ थ्रिलिंग, कुछ ऐसा जो हमेशा याद रहे। उनकी ये विश पूरी तो होने वाली थी, पर बिल्कुल वैसे नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन उनके इस एक्साइटमेंट के बीच आती है एक वार्निंग। नील की नानी उन्हें साफ साफ कहती है कि तुम लोग उस जगह के पास भी मत जाना। ये एक सीरियस वार्निंग थी, पर जवानी के जोश में ऐसी बातें अक्सर कहाँ सुनी जाती हैं। और वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने वार्निंग को इग्नोर कर दिया, और बस यहीं से शुरू होती है जंगल में वो अनहोनी रात। वो लोग चुपके से उस वीरान कैंपसाइट पर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो एडवेंचर करने नहीं, बल्कि खुद शिकार बनने जा रहे हैं। अब जैसे ही वो लोग कैंपसाइट पर पहुंचे, रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से पूछा, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? ये डर की पहली दस्तक थी। और तभी आरव की नजर गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां 5 उंगलियों वाले पैरों के निशान थे। 5, जो ना तो किसी इंसान के हो सकते थे, ना ही किसी जानवर के। मतलब साफ था, वो वहां अकेले नहीं थे। वो लोग अभी उन निशानों को देखकर समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अंधेरे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, और ठीक उसी पल उनकी टॉर्च भी बंद हो गई और वो सब घने अंधेरे में घिर गए। सब के सब डर कर फौरन टेंट में घुस गए। तभी टेंट की दीवार पर एक इंसान की परछाई दिखाई दी। लेकिन एक मिनट, अगर 5 दोस्त टेंट के अंदर थे, तो फिर बाहर कौन था? उस रात का खौफ सुबह एक भयानक सच में बदल गया। उनका एक दोस्त गायब हो चुका था, और अब ये एडवेंचर एक बहुत बुरा सपना बन चुका था। सुबह जब आरव की आँख खुली, उसने देखा कबीर टेंट में नहीं था। वो बस गायब हो गया था, बिना कोई निशान, बिना कोई आवाज। घबराहट में वो लोग उसे इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, सिवाय जमीन पर घसीटने के निशानों के। ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। बस इतना देखते ही डरे हुए दोस्त फौरन वहां से, उस जंगल से भागने का फैसला करते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जब वो लोग गांव वापस पहुंचते हैं, तो एक 20 साल पुराना राज सामने आता है। एक ऐसा राज जो उस लेजेंड से भी कहीं ज्यादा डरावना है। वो बेचारे नानी को सब कुछ बताते हैं कि कैसे कबीर गायब हो गया, लेकिन नानी का जवाब उनके होश उड़ा देता है। वो कहती हैं, कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग 4 आए थे और चारों के चारों यहीं पर तो हो। मतलब वो कबीर के होने से इनकार कर रही हैं। तो फिर आखिर कबीर था कौन? फिर नानी उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखाती हैं, और तस्वीर में जो स्टूडेंट 20 साल पहले गायब हुआ था, उसका चेहरा हूबहू उनके दोस्त कबीर जैसा था, एकदम सेम। ये कैसे हो सकता था? वो लोग अभी इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि आरव के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, और उस मैसेज में
पिछली रात की एक तस्वीर थी, एक ऐसी फोटो जो सब कुछ बदल देने वाली थी। उस फोटो में चारों दोस्त टेंट के पास खड़े थे और उनके ठीक पीछे अंधेरे में कबीर खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, ऐसी काली जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। और उस फोटो के नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा था, नेक्स्ट समर कैंप में फिर आऊंगा। ये एक वादा था और एक धमकी भी। मतलब उस रात जो हुआ वो अंत नहीं था, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा डरावनी शुरुआत थी। आरव डरते डरते वो फोन नील को दिखाता है। नील अजीब तरह से मुस्कुराता है और धीरे धीरे उसका चेहरा कबीर में बदलने लगता है। और फिर वो पूछता है, तो चलोगे ना मेरे साथ अगले समर कैंप में?